Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट। और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 104 ओपन कर लें ताकि हम स्टार्ट कर सकें क्लाइमेट। जी तो बच्चों, पेज नंबर 104 पे आप देखें, एक साइड पे आपको बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का फॉरेस्ट नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको डेजर्ट नजर आ रहा है। ये क्या है? ये दो डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। अब कैसे हैं ये हम स्टडी करते हैं। आपको पता है कि वेदर तो एक दिन से दूसरे दिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक दिन गर्मी होती है तो अगले दिन बारिश पड़ने लग जाती है। सर्दियों में कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो अगले दिन क्या होता है कि सूरज निकल आता है। लेकिन द वेदर इन एनी एरिया फॉलोज अ पैटर्न। किसी भी एरिया का वेदर एक पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द पैटर्न ऑफ वेदर दैट एन एरिया हैज ओवर मैनी ईयर्स। जी, बहुत सालों तक किसी भी जगह का एक जैसा वेदर होना उसका क्लाइमेट कहलाता है। जैसे आपको पता है कि सहराओं के अंदर बारिशें नहीं होती और साला साल नहीं होती और वो खुश्क रहते हैं, वो उनका क्लाइमेट होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ एन एरिया को। एल्टीट्यूड्स हमारे एरिया को, हमारे क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं। देयर इज मोर रेनफॉल एट हाई एल्टीट्यूड्स, द एयर ऑन द माउंटेन इज जनरली कोल्डर। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। एरियाज नियर द कोस्ट हैव मोर रेनफॉल। एयर टेम्परेचर इज नॉट सो हाई और लो। जो कोस्ट से डिस्टेंस पर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है। अब हम पेज नंबर 105 पर चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट्स। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है बच्चों। द पोजीशन ऑफ अ रीजन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। यानी कि जो अर्थ के ऊपर किसी रीजन की पोजीशन है उसको हम जियोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। Temperature and precipitations are two main factors that determine the climate in the region, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वो दो चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं एक रीजन का क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फॉलिंग ऑफ रेज ऑफ सन ईदर वर्टिकली और स्लांटली। अब हम देखते हैं सीजन्स क्या होते हैं। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करती है, टिल्ट करती रहती है। इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और ये सूरज के इर्द गिर्द भी मूव करती है। इट्स टिल्ट एंड मूवमेंट अराउंड द सन कॉजेज डिफरेंट सीजन। इसकी वजह से, इसके टिल्ट होने की वजह से और सूरज के इर्द गिर्द घूमने की वजह से डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। एवरेज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स। ओके बच्चों, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट होते हैं। इन पाकिस्तान समर सीजन इज हॉट एंड वेट। याद रहे कि समर सीजन में गर्मी होती है और नमी होती है, बट विंटर सीजन इज कोल्ड एंड लेस वेट। सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है और वो कम वेट होता है। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो कि क्लाइमेटिक जोन ऑफ अर्थ। आपको पता है हमारे क्लाइमेट में 3 जोन्स आती हैं, ट्रॉपिकल, पोलर और टेम्परेट जोन। ये आपके सामने यहाँ पे अर्थ की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें हमने पार्टीशन किया। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो ओवल शेप है, अंडे की शक्ल की है, ठीक है। और आपको पता है कि उसको सेंटर से काटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो अब देखें इक्वेटर के बिल्कुल साथ जो एरियाज हैं वो कौन से हैं, वो ट्रॉपिकल एरियाज हैं। और वो ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं, सनलाइट उनको हिट करती हैं, हिट्स द लैंड एट द डायरेक्ट एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत हॉट वेदर होता है। इसी के थोड़ा सा ऊपर है हमारी टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेट जोन पोलर और ट्रॉपिकल जोन्स के बीच में है, इसलिए इसका टेम्परेचर, इसका क्लाइमेट जो है वो हमारा मीडियम होगा, इन बिटवीन कोल्ड एंड हॉट।
जबकि जो पोलर जोन्स हैं, जो कि हमारी बहुत अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैं, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है, बल्कि वहाँ पे इस तरह होगा कि वहाँ पे कोल्ड होगा। आपने सुना है ना पोलर बियर, और पोलर बियर वहाँ पे पोलर जोन में रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। चलें, द हाईएस्ट टेम्परेचर वाज 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्डेड इन टर्बट। जी, मई 28 2017 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टर्बट बलोचिस्तान में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसी तरह रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान इज -51 सेंटीग्रेड एट K2 पीक। ओह, यानी कि एल्टीट्यूड्स पर टेम्परेचर भी कम हो गया। चलें, डू यू नो scientists use weather balloons to carry weather tools high up into the air. These tools measure the temperature and humidity. क्या होता है, वेदर बैलून के अंदर हम अपने टूल्स रख के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे एल्टीट्यूड्स पे जाके अपने वेदर को हम मेजर कर लेते हैं। अब पेज नंबर 106 पर आपने देखनी है एक एक्टिविटी, जिसके लिए आपको पेपर चाहिए, सीजर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, टेबल लैम्प चाहिए। आपने क्या करना है, कट अ सर्कल ऑफ द पेपर टू फॉर्म अ स्पाइरल, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू वन एंड ऑफ योर स्पाइरल। हैव योर टीचर और सम एल्डर टू टर्न ऑन द टेबल लैम्प। मूव इट्स बल्ब टुवर्ड द सीलिंग। केयरफुली हैंग द स्पाइरल अबाउट 6 इंचेस अबव द लैम्प। ओके बच्चों, आपको नज़र आ रहा है ना ये कैसे किया है। आपने बिल्कुल इसी तरह अपने घर में परफॉर्म करना है और ऑब्जर्व करना है स्पाइरल को व्हेन द बल्ब वार्म्स द एयर एंड व्हेन द लैम्प इज टर्न ऑफ। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज किस तरह होती है। नॉर्मली क्लाइमेट चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, क्लाइमेट बहुत अरसे बाद बदलता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग मोर क्विकली नाउअडेज। आजकल बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज राइजिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं। इट इज़ आवर फॉल्ट। जी बच्चों, ये हमारा फॉल्ट है। हम लोग कोल जलाते हैं, प्लास्टिक्स को, गैस को और दूसरे फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं। हार्मफुल गैसेज आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। हमारी वजह से हार्मफुल गैसेज जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। These gases takes in heat from the sun. They hold this heat in the atmosphere. Higher temperatures can change the climate. Yes बच्चों, जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। Heat waves, more rains and wind storms are the results of climate changes. अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा। Weather is what the air outside is like. एयर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इन सब को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। पैटर्न्स ऑफ वेदर को देखा था। दैट एन एरिया हैज ओवर मेनी ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। जी तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, अर्थ, वेदर एंड क्लाइमेट। उम्मीद है आपको अब वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे तरीके से इन तमाम टॉपिक्स को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे असेसमेंट्स। तब तक आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।